तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब भी हम एक पेशेंट से केस लेते हैं तो केस लेते वक्त उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जिससे हमारे इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम्स निकल के आ सके और हम अच्छे मेंटल रूब्रिक्स उससे बना सके। तो बहुत बार क्या होता है, पेशेंट से केस लेते वक्त हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस ही नहीं आते कि हम इससे पूछेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होता है कि उस पेशेंट से हमें कंसर्न, अडेप्टेशन और रिएक्शन पूछना होता है कि उसका उस बीमारी को लेकर के क्या कंसर्न है, क्या उसने उस बीमारी को लेकर के अडेप्टेशन है, क्या उसका रिएक्शन है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले पेशेंट से पूछना होता है कि ये बीमारी आपकी कब से स्टार्ट हुई और आपने इस बीमारी के लिए अभी तक क्या क्या किया है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट क्या होता है जो 3 महीने 4 महीने ऐसे निकल जाते हैं पर वो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाते उसका। तो ये भी हमारा एक रूब्रिक बन जाता है, जैसे फ्रीवुलस होता है। अब बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो उनको 4 या 5 दिन हुए होते हैं बीमार हुए और वो फट से जो है वो क्लिनिक पे आ जाते हैं ठीक कराने के लिए। तो इससे भी हमारा रूब्रिक बन जाता है, जैसे कैरेट टू बी कैरेट फास्ट। तो बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स होते हैं जो एक पेशेंट की हर एक बात से हम रूब्रिक बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट से पूछना। उसके बाद हम पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये बीमारी कब से स्टार्ट हुई। अब ऐसा होता है कि कभी कभार पेशेंट को पता होता है कि ये बीमारी मेरी कब से स्टार्ट हुई, कि मैं अभी 1-2 महीने पहले मैं वहां गया था और वहां जाके मैंने कुछ ऐसा भयानक चीज देख ली, या फिर मैंने वहां पे कुछ ऐसा मंजर देख लिया जिसकी वजह से वो सदमा अभी तक मेरे दिमाग में अभी भी है। या फिर उसने कुछ 1 महीने पहले या उसने 2 हफ्ते पहले कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से उसको लगता है कि मेरी बीमारी उससे स्टार्ट हुई। तो बहुत बार पेशेंट बताता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि इस वजह से स्टार्ट हुई। तो उससे भी हमारे बहुत सारे रूब्रिक्स बन पाते हैं। इस वजह से स्टार्ट हुई, तो उससे भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये तब से स्टार्ट हुई। बहुत सारे बार क्या होता है, जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट होता है, या फिर ऐसा होता है ना कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा उसका ट्रॉमेटिक हुआ है, मेंटल ट्रॉमा हो गया है, कोई किसी की डेथ हो गई हो, किसी उसके बेस्ट फ्रेंड का के साथ उसका झगड़ा हो गया हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिसकी वजह से उसका वो जो डिसीज है वो ट्रिगर हो गई है। तो बहुत बार हमें ये क्वेश्चन पूछने होते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले जब से भी उसकी बीमारी स्टार्ट हुई है तब उसकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जिससे उसकी वो डिसीज स्टार्ट हो गई हो। आपने देखा होगा बहुत सारे जो मेंटल रूब्रिक्स होते हैं जिसमें एलिमेंट्स लिखा होता है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट या एलिमेंट्स फ्रॉम रेस्पेक्ट विंग, कुछ इस तरीके से रूब्रिक्स होते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स वाले रूब्रिक होते हैं वो इसीलिए पूछे जाते हैं कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में वो ऐसा हुआ है और वो एक्चुअली में हुआ भी होता है कि हाँ भाई उसका ब्रेकअप हो गया या उसका किसी से झगड़ा हो गया या किसी कोई भी चीज ऐसी हुई हो जिसकी वजह से उसका इफेक्ट उसके माइंड पे पड़ा होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स वाले जो रूब्रिक होते हैं वो इन्हीं से बनाए जाते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि ये पेशेंट जो है वो बहुत अनकॉमन चीज बता रहा है, ये पेशेंट बहुत एक पीकी वाला चीज बता रहा है, तो उस सिम्टम्स को आपको कभी भी छोड़ना नहीं है। उस सिम्टम्स को आपको पकड़ के रखना है, क्योंकि वही सिम्टम्स एक पेशेंट की क्योर का एक रूब्रिक बनेगा। तो वो पेशेंट जो है ना वो क्यू पी क्यू आर एस सिम्टम जो है वो आपको कभी भी छोड़ना है, उसको आपको पकड़ के रखना है और उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछना है, जिससे कि आपको वो एक अनकॉमन चीज के बारे में आपको और ज्यादा क्वेश्चंस मिल सके और ज्यादा आप उससे रूब्रिक्स बना सके। पूछ सकते हो कि इस बीमारी ने आपकी लाइफ में क्या बदलाव लाया। अब बहुत सारे ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो पेशेंट को ओरल अल्सर्स हुए हैं। अब ओरल अल्सर्स की वजह से वो पेशेंट क्या कर रहा है, अब वो चटपटा खाना बंद कर दिया उसने, अब वो तीखा खाना बंद कर दिया। तो वो उसने अपनी उस बीमारी की वजह से अपनी लाइफ में ये चेंज लेके आया कि अब मैं तीखा नहीं खा रहा, या फिर अब मैं काम पे नहीं जा रहा, या अभी भी मेरे को बीमारी अभी भी मैं काम पे जा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो होते हैं ना, ये सारी चीजें हमको मेंटल रूब्रिक्स बनाने में बहुत हेल्प करती है। पूछ सकते हो कि आप इस बीमारी से कैसे डील करते हो। बहुत सारे पेशेंट्स क्या होते हैं ना, हर एक डिसीज को लेकर के उनका एक कंसर्न रहता है, उनका एक अडेप्टेशन रहता है कि मेरे को ये हुआ है तो मैं बार बार बेसिकली, अगर वो पेशेंट कह रहा है कि मैंने अभी तक जो है ना बहुत सारे टेस्ट करा लिए, मैंने बहुत सारे रिपोर्ट करा लिए, मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये हुआ क्यों है, हुआ क्यों है। तो वो पेशेंट उस बीमारी के लिए अभी तक का क्या क्या कर रहा था, या फिर उसने वो अभी तक अपनी लाइफ में उसकी उसकी वजह से क्या क्या चीजें उसकी लाइफ में हुई हैं, या वो उसके लिए क्या कर रहा है। तो वो बहुत जरूरी होता है। हम पूछ सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है क्या जिसकी वजह से ये आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे आप उस पेशेंट का पूछ सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस तो नहीं है। पूछ सकते हो कि आपके मन में अभी इस बीमारी को लेकर के क्या चल रहा है, या फिर आप इस बीमारी को लेकर के क्या सोचते हो, ज्यादा स्ट्रेस लेते हो क्या भी, मतलब जो भी आपको सिर्फ क्वेश्चन बोलना है और उसके बाद पेशेंट को बोलने देना है। वो जो भी बोलेगा वो अपने दिमाग से बोलेगा, तो वही आपका रूब्रिक बनाएगा। आपका नेचर कैसा है। फिर आप पूछ सकते हो कि घर में माहौल कैसा है, घर में आप कैसा रहते हो, कैसा बर्ताव करते हो। तो ये जो है पूछ सकते हो कि आपका गुस्सा कैसा है, आप घर में ज्यादा गुस्सा तो नहीं करते, या फिर घर में माहौल कैसा है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा किस चीज की चिंता करते हो, या फिर आपको सबसे ज्यादा किस चीज की चिंता रहती है। तो इससे भी आपके बहुत सारे रूब्रिक। आप पैसों को लेकर के क्या सोचते हो, या फिर आपका क्या रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एक पेशेंट के रूब्रिक्स बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। फिर अब क्या होता है ना, जब आप ये सारे सिम्टम्स ले लेते हो उसके बाद आप जब रिपर्टराइज करते हो तो ऊपर जो रेमेडीज आती हैं, टॉप रेमेडीज जो होती हैं, उन रेमेडीज को डिफरेंशिएट करने के लिए फिर आप और क्वेश्चन पूछते हो, जिससे कि आप एक परफेक्ट रेमेडी तक पहुंच पाओ, अपना परफेक्ट सिमिलिमम तक पहुंच पाओ। तो इस तरीके से आपको पेशेंट से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जिससे कि आप पूरा अच्छे से रिपर्टराइज करके और पेशेंट की सिमिलिमम रेमेडी तक आप फाइंड कर सको, जिससे आप पेशेंट पूरी तरीके से क्योर हो सकते हैं।
तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप ध्यान में रखना, और जब भी अगली बार पेशेंट आए तो उससे ये सारे क्वेश्चन जरूर पूछना, तो पेशेंट के माइंड सिम्टम्स आपको मिल पाएंगे, रूब्रिक बना पाओगे और पेशेंट ठीक भी हो जाएगा बिल्कुल 101%। सो थैंक यू।